जिनको लगता है कि उदयपुर फाइल्स रिलीज नहीं होनी चाहिए, उनको इसका इंटरव्यू देखना चाहिए। ये कन्हैया लाल साहू जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनका बेटा है, जो उनकी हत्या के बाद से ना पैरों में चप्पल पहना है और ना सिर से बाल हटवाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। इसके पीछे का रीजन ये है कि उस लड़के का दर्द सुनेंगे ना आप, तब समझ में आएगा कि उदयपुर फाइल्स मूवी की अहमियत क्या है हमारे समाज के लिए। सच जानना कितना जरूरी है, और मूवीज ही एक ऐसा मीडियम होती है जिसके थ्रू हम समाज को सच दिखा पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी देश में कुछ संगठन इसका विरोध करने लगते हैं। कन्हैया लाल का बेटा जब ऑन कैमरा बोलता है कि उनके पिता की बाजू काट दी गई थी, उनका गला सिर्फ इतना जुड़ा रह गया था, तब सोचिए आप उस बेटे को कैसा लगता होगा। उनका एक बाजू पूरा उनके बॉडी से अलग था। और हैरान तो आप तब रह जाएंगे जब ये जानेंगे कि इस फिल्म में 10% भी सच्चाई नहीं दिखाई गई। फिल्म में जो है ना, वो हकीकत का 10% भी नहीं है। और जब उसके पिता के हत्यारों ने उसके पिता की हत्या करते समय प्रॉपर वीडियो बनाया हो, उनपे हत्या करने के बाद सर्तन से जुदा का नारा लगाया हो, उसके बाद भी जस्टिस सिस्टम हमारे यहाँ का न्याय नहीं कर पाता है। पिछले 3 साल से केस लंबित पड़ा हुआ है, और जब मूवी रिलीज होने वाली होती, समाज को सच दिखाने की कोशिश की जाती है, तब ये जवाब दिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि जो ये हत्यारे हैं, इनको फेयर ट्रायल नहीं मिल पाएगा। आप खुद बताइए, क्या इसमें फेयर ट्रायल की कुछ गुंजाइश बची भी है या नहीं। और आप सोचिए, जिस सर तन से जुदे नारे का ये लोग यूज करते हैं, वो पाकिस्तानी इस्लामिक संगठन तहरीके लब्बैक से लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। और भारत में इसी नारे को बच्चे बच्चे तक चिल्लाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर भी ना इतना लाचार फील होता है ना कि क्या बताऊं आपको। इन्हीं हत्यारों ने ना करंट प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे इंडिया के, उनको भी मारने की धमकी दी थी। अपराधियों ने खुद वीडियो बनाया, वीडियो को डाला और एक वीडियो में कबूला, और उसी वीडियो में उन्होंने पीएम मोदी और नुपुर शर्मा को भी उसी चाकू से मारने की धमकी दी। हालांकि इसमें एनआईए ने केस दर्ज किया था, लेकिन केस दर्ज करने के बाद हुआ क्या? कुछ नहीं। अभी तक कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप सोचिए कि जब अंधविश्वास समाज में बढ़ जाता है, हिंदू साधु संतों को लेकर भी आश्रम सीरीज बन चुकी है, अगर आपने देखा हो। ऐसी कई फिल्में बनी हुई हैं जिसमें हिंदू साधु संतों को गलत दिखाया गया, क्योंकि जब पाखंड की पराकाष्ठा पार हो जाती तो ऐसी फिल्में आना जरूरी हो जाती। और सच बात है, उसका किसी ने विरोध नहीं किया जाके। जहाँ पर विरोध किया गया, जैसे पीके मूवी ओ माई गॉड, उसमें क्या जवाब दिया गया था? कोर्ट की तरफ से ही बोला गया था कि जिसको देखना हो देखे, जिसको नहीं देखना मत देखे। कश्मीर फाइल्स, क्या उसमें कुछ झूठ दिखाया गया था? उसको प्रोपेगेंडा बताया गया था कोर्ट के अंदर? क्या ये सब लोग भूल गए? और जिनको दिक्कत हो रही है इससे, जरा बताइए उदयपुर फाइल्स में गलत क्या है? जो हुआ वो सच ही तो दिखाया जा रहा है ना। क्या सर तन से जुदा का नारा नहीं लगाया गया था? क्या उन हत्यारों ने बिना मूछ वाली दाढ़ी नहीं रखी थी? क्या उन हत्यारों ने टोपी नहीं पहन रखी थी? मूवी में तो वही दिखाया गया ना जो सच है। इस मूवी के रिलीज से स्टेट तभी हट सकता है जितनी तेजी से आप लोग आवाज उठाएंगे। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा, और उससे पहले केंद्र सरकार पर इस फैसले को छोड़ दिया है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी एक्ट के सेक्शन 6 के तहत पिटिशनर्स को पहले केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए था, इसलिए कोर्ट ने उनके पास भेज दिया है।